जंक्शन में मैं हूं शरद दुबे और अगले आधे घंटे जो है वायदे बाजार में कहां एक्शन हो रहा है वो हम आपको बताएंगे और कहां पे कमाई के मौके आते हैं ये भी हम जानेंगे हमारे टेक्निकल गेस्ट के साथ। वायदे बाजार में कहां बिकवाली हो रही है, कहां खरीदारी हो रही है और क्या इंडेक्स के स्ट्रैटेजीज रहेंगे, उस पर हमारी फोकस रहेगी। लेकिन एक बार बाजार पे चलते हैं तो लगभग सपाट लेवल्स पे जो है निफ्टी कामकाज कर रहे हैं। ऑफकोर्स पिछले 2 सेशन में देखें तो यहाँ पे जो है अच्छी आप कह सकते हैं कि बाइंग देखने मिली, लेकिन अभी करंटली जो है फ्रेश शॉर्ट्स देखने मिल रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट लगभग 1.4 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स का देखने मिल रहा है, प्रीमियम लगभग 50 के लेवल्स पे है, बट सपाट है। निफ्टी के स्पॉट नंबर्स पे बात करें तो 25,200 के पास है। लेकिन बैंक निफ्टी में भी थोड़ी गिरावट आई है, उतना भी ज़्यादा मूव नहीं आया है, रेंज बाउंड है हम कहेंगे। थोड़ी सी पीएसयू बैंकिंग स्पेस में भी जो है गिरावट आई है, लेकिन जो लेवल्स है निफ्टी बैंक की यहाँ पे देखें तो लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने मिल रहा है। लगभग 21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की ओपन इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट की चेंज लगभग 6,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की हुई है और अब लेवल्स देखें तो 57,000 के पास जो है इंपॉर्टेंट लेवल्स देखने मिल रहा है। इंडिया विक्स की भी बात कर लेते हैं, जहाँ पे बाजार की वॉलेटिलिटी अभी भी कम है, जिस तरह हम ग्लोबल क्यूज और अर्निंग्स दोनों को ट्रैक कर रहे हैं। और इंडिया विक्स की अगर चार्ट डायरेक्टर साहब एक बार लेके आए तो कंफर्टेबली कहेंगे कि 12 के नीचे है और अभी भी वॉलेटाइल है, बट बहुत छोटा जो है रेंज पे यहाँ पे मूव हो रहा है। ब्रॉडर इंडेसेस की भी बात कर लेते हैं। पिछले 3 सेशन में हमने देखा मिड कैप स्मॉल कैप इंडेसेस जो है बाजार को संभाल रहे थे, एक स्टॉक पिकर्स मार्केट था। और आज अगर देखें तो यहाँ पे भी जो है एडवांस डिक्लाइन रेशियो लगातार चौथे दिन जो है हम देख रहे हैं बाजार को सपोर्ट कर रहा है। तो ऑफकोर्स निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स, निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स, इन पे भी हमारी नज़र रहेगी। बट ओवरऑल जो आपके बेंचमार्क इंडेसेस हैं अब वापस से थोड़ी सी कंसोलिडेशन दिखा रहे हैं। पिछले 2 सेशन में एक अप मूव ज़रूर था, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव ज़रूर है। और एक रिपोर्ट कार्ड भी जो है कल की हम एक बार आपके सामने स्क्रीन पे लाते हैं। तो कल के रिपोर्ट कार्ड में विनय रजानी के जो है अहम स्टॉक्स थे जिस पे हमारी नज़र रहेगी। सिंजीन पे देखें तो अच्छा मूव आया है, लगभग 2% के रिटर्न्स आए हैं। वही LIC हाउसिंग फाइनेंस और बंधन बैंक में भी जो है अच्छी अप मूव देखने मिली है। तो अगर आपने इन सेगमेंट्स पे जो है पोजीशन लिए तो आपको बधाई है। लेकिन आज क्या पोजीशंस होने वाले हैं, इंडेक्स पे क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, ये सारे डिटेल्स हमें सहज बताएंगे। सहज, गुड आफ्टरनून। बाजार की बात करें तो एक वापस से जो एक थोड़ी सी कंसोलिडेशन की तरफ बाजार जा रहा है। 2 दिन जो ट्रेडिंग सेशंस थे, एक होप मिला था कि अब नए लेवल्स पे हमारी जो है मूवमेंट आएगी और अर्निंग सीजन भी धीरे धीरे करके हम डाइजेस्ट कर रहे हैं। होपफुली US और इंडिया का ट्रेड डील भी अनाउंस हो जाए। सहज, आप किस तरह देख रहे हैं निफ्टी पे? वॉलेटिलिटी है बट रेंज बहुत छोटा है, तो पहले निफ्टी पे बताएं फिर निफ्टी बैंक पे बताएं। जी नमस्कार, और दर्शकों को भी नमस्कार मेरा। सबसे पहले 2 भाग में बताना चाहूंगा। एक तो इंट्राडे, क्योंकि आज एक्सपायरी है तो आई थिंक ट्रेडर्स का काफी ध्यान रहता है आज के एक्शन में है। तो हमें लग रहा है कि ओवरऑल एक निफ्टी का रेंज बना हुआ है। स्पेसिफिकली आज की बात कर रहा हूँ, 25,100 और 25,250 के बीच का रेंज है जिसमें मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। आज का यदि हम लाइव डेटा भी देखते हैं तो अभी तक में सुबह से सिर्फ कॉल राइटिंग ही ज्यादा देखने को मिल रही है। और ऊपर में 250 निफ्टी ने सुबह चैलेंज करने की कोशिश करी बट उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। तो आज का दिन मुझे लग रहा है थोड़ा साइडवेज रहने का चांस है वीकली डेटा और इंट्राडे डेटा को देखते हुए। तो ये तो हो गई इंट्राडे की बात। बट यदि आप पोजिशनली मुझसे पूछेंगे तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि 24,800 का बहुत बेहतरीन सपोर्ट है मार्केट का, और वो सपोर्ट मार्केट हमारे हिसाब से रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऑनर करना चाहिए। मार्केट ने एक ऊपर से गिरावट ली है आपकी 25,700 से 25,000 नीचे टच किया। पूरे हफ्ते में 25,000 के पुट राइटर्स का सपोर्ट मिला और अब डेटा के बेसिस पर हमें 24,800 का एक बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा यदि हमारी समय की अवधि लंबी रखें तो 24,800 के साथ आपको पॉजिटिव बायस ही मेंटेन करना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि स्टॉक्स एंड सेक्टर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इंडेक्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो 24,800 के सपोर्ट के साथ ऊपर की तरफ मैं मानता हूं कि 25,500 तक आने की भी पॉसिबिलिटी है इंडेक्स की। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आपको शॉर्ट टर्म में अडॉप्ट करनी है। तो ये हो गई निफ्टी की बात। जी, निफ्टी बैंक की भी बता दे क्या रहेगा रणनीति। जी, तो बैंक निफ्टी का मूवमेंट थोड़ा सा अलग है। जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया कि विक्स काफी नीचे गिरा हुआ है, कहीं ना कहीं ब्रॉडर मार्केट में वोलेटिलिटी छोटे रेंज में ज्यादा है बट
बड़े पैमाने पे हमें उतनी वोलेटिलिटी मिल नहीं रही है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कंजर्वेटिव व्यू लूंगा मैं, जहां पे मुझे रेंज जो अभी दिखाई दे रहा है वो है 56,200 का नीचे की तरफ में, और ऊपर में 57,700 का। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में थोड़ा सा रेंज बाउंड मूवमेंट है। यदि कोई डिप आता है तो शायद वहां पे हम वापस दोबारा पॉजिटिव बायस ले सकते हैं। पीएसयू बैंक्स काफी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी को। तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि लिमिटेड डाउनसाइड विद बाय ऑन डिप्स चल सकता है, बट वहां पे थोड़ा सा मूवमेंट कम रहेगा क्योंकि ब्रॉडर मार्केट की वोलेटिलिटी थोड़ी निचले स्तर पे है, जो इंडिया विक्स से हमें दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे सहज निफ्टी बैंक के, अगर बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी, और ऑफ कोर्स ये थोड़ी पोजिशनल ज़रूर रहेगी, तो इस पे ज़रा क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे बताएं। सो कंडीशनली बाय सजेस्ट करूंगा मैं, यदि 56,500 से 700 के बीच में आता है तो फिर 56,100 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर में 57,500 तक का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगेन बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी ही अडॉप्ट करनी है, और कंडीशनल व्यू है इस समय पर। बिल्कुल कंडीशनल व्यू ज़रूर है। निफ्टी बैंक की बात करें तो स्टॉप लॉस 56,100, टारगेट प्राइस 57,500 का रहेगा सहज की तरफ से। और निफ्टी की पोजीशनल की बात करें तो यहाँ पे भी सेम स्ट्रैटेजी रहेगा, बाय ऑन डिप निफ्टी के लिए भी, निफ्टी बैंक के लिए भी। और निफ्टी की बात करें तो 24,800 का स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस 25,500 का। अगर इंट्राडे ट्रेडर है आप तो यहाँ पे आपको साइडवेज मूवमेंट ज़रूर है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रेंज है सहज ने बताई वो है 25,100 से 25,250 तक, तो उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। ऑफकोर्स बाजार वॉलेटाइल रहेगा और अभी भी ट्रेडिंग के जो है लगभग 3.5 घंटे बाकी है, तो मूवमेंट दोनों साइड्स देखने मिल सकता है। लेकिन चलिए अब जो है ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स की तरफ चलते हैं। तो ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स में ऑफ कोर्स बात करें तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ जो सामने आ रहा है, यहाँ पे फ्यूचर्स भी देखें तो एक अच्छी बाइंग आ रही है। प्रेस्टीज एस्टेट्स यहाँ पे अच्छा मोमेंटम आया। रियल्टी स्टॉक्स वन ऑफ द टॉप सेक्टोरल गेनर इंडेक्सेस भी हैं आज। यूपीएल पे भी अच्छी मूव आई है, और बास्केट बाइंग टेक्निकली सहज देख सकते हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, डीएलएफ सब में दिखने मिल रहा है। तो एक बार रियल एस्टेट पे ही एक जो है चार्ट चेक्स ले लेते हैं कि रियल एस्टेट में आपको कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है, जहाँ पे और थोड़ी मोमेंटम देखने मिल सकती है, कि थोड़ा देर और वेट करें, क्योंकि अभी कुछ फंडामेंटली कुछ पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज आया नहीं है, और फेस्टिव सीजन भी बाकी है, अभी 1.5 से 2 महीना का एक लैग है। बट टेक्निकली क्या शॉर्ट टर्म बेसिस पे या एक छोटे ही शॉर्ट टर्म बेसिस पे रियल एस्टेट स्टॉक में आपका कौन सा अच्छा पिक रह सकता है? जी, आपने एक एक्चुअली बहुत अच्छी बात कही, जिसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहूंगा। ये प्योरली ट्रेडर्स मार्केट है। अभी आपको रिस्क डिफाइन करके अच्छी अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी है, और ट्रेंड के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा लंबा नहीं सोचना है। तो वो कहीं ना कहीं आपने बातों में बात कही, और वो हमारी भी थॉट प्रोसेस थी, इसलिए उस बात पे मैंने आपका 1 मिनट लिया। रियल एस्टेट पैक में मुझे गोदरेज प्रॉपर्टीज काफी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट ये स्टॉक ने आपके जून के महीने में कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद में टेक्निकली हम इसको पुल बैक बोलते हैं। जब कोई स्टॉक ब्रेकआउट देता है उसके बाद में आपको बाइंग का मौका देता है, उसके लिए वो एक नीचे आता है और थोड़ा सा भाव का रिवर्सल करता है, और अब जाके दोबारा ये स्टॉक में हमें मोमेंटम नजर आ रहा है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज यदि आप देखेंगे तो 2325 का भाव अभी फिलहाल के लिए चल रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे यदि आप 2180 का स्टॉप लॉस रखेंगे, और ऊपर के तरफ में आप इसमें एक 2500 तक का टारगेट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो हायर बैंड ऑफ इस स्टॉक का ट्रेडिंग रेंज रहा है पिछले कुछ महीनों का। तो फिलहाल के लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज 2190 के स्टॉप लॉस के साथ मेरे हिसाब से लॉन्ग साइड पे ध्यान दे सकते हैं। बाकी जो आपने स्टॉक्स दर्शाए उनमें टेक्निकली उतना स्ट्रॉन्ग सेटअप नहीं दिख रहा है कि मैं कैलकुलेटेड ट्रेडिंग बेट लाऊं, तो आई वुड लिमिट माई सेल्फ टू गोदरेज प्रॉपर्टीज इन द लॉन्ग साइड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे जो है एक लॉन्ग साइड इनिशिएटिव है, और जिस तरह सर्ज आपने टारगेट प्राइस दिया तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जो है फेवरेबल लग रहा है। और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो भी आई है, कंपनी रायपुर क्योंकि एक टियर 3 सेगमेंट है, वहाँ पे आप अपने प्लॉटेड डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स एक न्यूज़ फ्लो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह डीएलएफ मुंबई में री एंटर कर रहे हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ नए इंडस्ट्रीज़ में जा रहे हैं, तो बहुत एक्शन जो है रियल एस्टेट स्पेस में आपको दिखने मिल रहा है। उसके अलावा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ पे भी जो है मेरी नज़र है। यहाँ पे देखिए तो ऑटो एंसिलरी स्पेस में भी एक अच्छी पिकअप आई है कुछ कुछ स्टॉक्स में। ऑफ कोर्स आपने कहा कि ये ट्रेडर्स मार्केट है, तो इसमें फंडामेंटली मैं कुछ बोल के कंफ्यूज नहीं करूंगा दर्शकों को। आप बस मुझे टेक्निकल लेवल्स बताएं सहज बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ पे, क्या इसमें और एनर्जी बाकी है?
जी, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज इनफैक्ट जो शॉर्ट टर्म में पिछले 2 से 3 हफ्ते में एक बहुत ही बेहतरीन मूव ऑलरेडी दे चुका है, जहां पे ये 2400 वाला स्टॉक अभी 2730 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और यदि आप इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ऊपर में 2800 2830 निकालने में इसको काफी दिक्कत हो रही है। इनफैक्ट ये थर्ड अटेम्प्ट होगा उसका फेब्रुअरी से लेके अभी तक का, यदि आप समय देखें तो मुझे लग रहा है ये पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा सा रिस्की प्रोपोजिशन हो जाएगा इसके लिए। भले शॉर्ट टर्म में मोमेंटम है पर वो ये रेजिस्टेंस लेवल के पास एग्जॉस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए कोई बहुत स्ट्रांग ओपिनियन नहीं बन रहा है स्टॉक के अंदर। सही कहा सहज। नो ट्रेड बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके जिस तरह टैरिफ्स के इम्पोजिशंस आ रहे हैं उस पे लेके यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं बीटा स्टॉक पे उस पे रिएक्शन करेगा। तो न्यूज़ स्पेसिफिक डेवलपमेंट है तो कुछ खास मोमेंटम नहीं आ सकते। ऑफकोर्स तीसरी बार अपने सपोर्ट लेवल्स को टेस्ट भी कर रहे हैं तो इस पे भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन चलिए कुछ शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉक्स पे भी नज़र डालते हैं। एंजल वन, यहाँ पे ऑफकोर्स एक्सपेक्टेशंस थी कि गैप डाउन ओपनिंग होगी, लेकिन एक रिवर्सल हुआ। यहाँ पे देखिए तो अच्छी मोमेंटम और बाइंग देखने मिली दिन के ट्रेड में। नंबर्स वीक आए थे बट लार्जली फैक्टर्ड इन था बाजार में, और किस तरह आगे जाता है उस पर भी जो है नज़र थी। ग्रैनुल्स इंडिया भी है यहाँ पर, लगातार दूसरे दिन जो है यहाँ पे बाइंग देखने मिल रही है। एस्ट्रल, जाइडस लाइफ, यहाँ पे भी मूवमेंट्स आ रहे हैं। जाइडस लाइफ और ग्रैनुल्स इंडिया तो ऑफकोर्स फार्मा का एक अपसाइकिल चल रहा है, मान के चल सकते हैं, तो यहाँ पे तो अच्छी मोमेंटम आ रही है। इस लिस्ट में ग्रैनुल्स इंडिया मेरे नज़र में आ रहा है सहज। यहाँ पे आपकी राय जानना है कि यहाँ पे ज़्यादा भी इतना मूव नहीं आया जितना आप कंपेयर करें बाकी फार्मा के पीएस के साथ। तो ग्रैनुल्स इंडिया में लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आ सकते हैं 530 540 शॉर्ट टर्म में। तो ग्रैनुल्स इंडिया के दो स्ट्रक्चर की बात करूंगा क्योंकि दोनों फेवरेबल में, इसलिए बताना जरूरी है। स्टॉक का हाई था आपका सितंबर अक्टूबर के समय में 700 का, और अब ये अपने निचले स्तर के पास चल रहा है जहां पे इसने लो बनाया था 434 का। मार्केट आपका काफी रैली कर चुका है, सेक्टर भी काफी पॉजिटिव है। सिमिलर पैटर्न है, ये स्टॉक का ब्रेकआउट देने के बाद में पुल बैक दिया है, वापस मोमेंटम बिल्डअप कर रहा है। आई थिंक बेहतरीन सेटअप है पार्टिसिपेशन करने के लिए। बट यदि ये आपको 500 के अंदर मिलता है तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसका रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा फेवरेबल रहेगा। तो 500 के आसपास इसको बाय कर सकते हैं। 465 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर में 550 तक का टारगेट हम इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्योरली फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। सेटअप पॉजिटिव है बट थोड़ा सा नीचे यदि आ जाता है तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा इसको लेने के लिए। एज कंपेयर टू दिस आपका आई थिंक दूसरा स्टॉक जाइडस लाइफ है। आई थिंक वो थोड़ा सा टेक्निकली बेटर प्लेस्ड है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जहां पे इसने ब्रेकआउट देने के बाद में 2-3 हफ्ते का कंसोलिडेशन दिया है, और अभी रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है। 945 के स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक काफी बेहतरीन लग रहा है। अगेन फार्मा स्पेस थोड़ा एक्शन में है। जो भी इसकी नेगेटिव न्यूज थी उसकी मैग्नीट्यूड थोड़ी कम हुई है कि भी टैरिफ जो लगेंगे वो इंस्टॉलमेंट्स में लगेंगे, इसलिए कहीं ना कहीं ये सेक्टर पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है। तो जाइडस लाइफ 945 के स्टॉप लॉस के साथ में ऊपर में 1020 तक मैक्सिमम फिलहाल के लिए जो एक प्रोजेक्शन कर पा रहे हैं, वैसा लग रहा है कि वहां तक जा सकता है। सो जाइडस लाइफ काफी अच्छा लग रहा है ये प्राइस पे। तो फार्मा स्पेस में दो स्टॉक्स है जो हमने कंपेयर किए। ऑफ कोर्स जाइडस लाइफ अच्छा लग रहा है, ग्रैनुल्स इंडिया में भी बाई की रेटिंग है, जाइडस लाइफ में भी है। यहाँ पे 945 का स्टॉप लॉस रहेगा। सहज ने 1020 का टारगेट प्राइस दिया है। ग्रैनुल्स इंडिया की बात करें तो 465 का स्टॉप लॉस है, 550 का टारगेट प्राइस है। यहाँ पे भी बाई रेटिंग है, लेकिन अगर रिक्वेस्ट करें तो जाइडस लाइफ पे ज़्यादा आप फोकस करिएगा, यहाँ पे स्ट्रेंथ और ज़्यादा लग रहा है। ऑफकोर्स जो फार्मा स्पेस की बात कर देते हैं तो ट्रंप जो है ऑफकोर्स दो बात कह रहे हैं। एक कह रहे हैं कि फार्मा टैरिफ्स जो है अगस्त 1 से लग सकता है, और दूसरा बात जो है 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि ये जो 200% का टैरिफ्स है वो अगले 12 से लेकर 18 महीने तक लग सकते हैं। ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता होने वाला है, बिकॉज भारत जो है बहुत बड़ा जेनरिक एक्सपोर्ट्स भी करता है। तो ये बात भी ज़रूर जो है ट्रेड करते समय फंडामेंटली आप ज़रूर याद रखें। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो है ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स और सहज के अहम टेक्निकल पिक्स दोनों पे हमारी नज़र रहेगी। स्वागत है आपका एफएनओ जंक्शन में। और ऑफकोर्स बाजार की बात करें तो यहाँ पे जो है ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखने मिल रहा है। थोड़ी सी जो है करेक्शन और वॉलेटिलिटी आपको निफ्टी बैंक दोनों में देखने मिल रही है, और आज वीकली एक्सपायरी का दिन भी है। लेकिन चलिए जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। अब ये रिवीजन क्या होगा, सहज के जो इंपॉर्टेंट पिक्स है उन सारे स्टॉक्स पे जो है हम रिवाइज करने वाले हैं। ऑफकोर्स अगर हम बात करें
तो निफ्टी बैंक की बाय ऑन डिप्स की रणनीति है। लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे देखिए बाय की रेटिंग आई है, टारगेट प्राइस 2500 का है, स्टॉप लॉस 2180 का है। दूसरा स्टॉक रहेगा ग्रैनुअल्स इंडिया फार्मा स्पेस से, यहाँ पे भी बाय रेटिंग आई है 465 का जो है आप देख कह सकते हैं जो है स्टॉप लॉस आया है 550 का टारगेट प्राइस है दिन के ट्रेड में आपको देखने मिल रही है। और आखिर में जाइडस लाइफ भी रहेगा, यहाँ पे जो है उन्होंने पिक किया ग्रैनुअल्स जाइडस में, तो जाइडस की इनकी पिक है, बाय रेटिंग है 945 का स्टॉप लॉस और टारगेट 1020 का है। तो तीनों ही जो रेटिंग्स आए हैं बाय रेटिंग्स के आए हैं और हमने जो है सहज के कॉल्स को रिवाइज कर लिए। लेकिन अब जो है अब हम चलते हैं शॉर्ट बिल्डअप वाले स्टॉक्स पे। और अभी ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स की बात करें तो कुछ खास लिस्ट में तो आया नहीं है मेरे एनालिसिस में। यस बैंक आया है, आईओसी आया है, आयरेडा आया है, कुछ खास मोमेंटम नहीं आ रहा है। सहज आपकी तरफ से कुछ अच्छा शॉर्ट्स बन रहा है? थोड़ी देर पहले ऑफकोर्स मैं कैपिटल गुड स्टॉक्स भी एनालिसिस कर रहा था, सीमेंट्स के भी जो है टेक्निकल एनालिस्ट जो है बहुत शॉर्ट कॉल्स दे रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि फंडामेंटली जो है अपमूव कैपिटल गुड्स में देखने मिला है, तो ये ट्रेंड तो मैंने पकड़ लिया। लेकिन यहाँ पे आपको कोई शॉर्ट की ट्रेंड दिख रही है सहज? मुझे तो नहीं लग रहा कुछ। जी, बहुत ही मतलब एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के हिसाब से जो शॉर्ट बिल्डअप वाले डेटा में से जो स्टॉक समझ में आ रहा है, आई थिंक आईओसी एक स्टॉक है जिसका एक रेजिस्टेंस आपका बना हुआ है 155 के आसपास का, और नीचे में मुझे लग रहा है ये 142 तक आने के चांसेस हैं। तो आपकी बात एकदम सही है, बहुत कोई एग्रेशन और मोमेंटम नहीं दिख रहा है, बट यदि फिर भी डेटा को देख के करना हो तो एक्सट्रीम छोटा स्टॉप लॉस है 155 का, और 142 तक के लिए आईओसी को एक आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो सहज क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे अगर शॉर्ट करना है आईओसी तो? 5 का स्टॉप लॉस रहेगा इसका, और नीचे में टारगेट 142 का। टारगेट प्राइस 142 का रहेगा और स्टॉप लॉस कितना आपने बताया? 155 155 155 का। ठीक है, तो इस पे जो है नज़र ज़रूर रखेंगे। 155 का जो है आप कह सकते हैं स्टॉप लॉस रहेगा, 142 का टारगेट प्राइस। शॉर्ट का कॉल है डायरेक्टर साहब, तो इस पे भी नज़र ज़रूर रखें। और हाल ही में जो था ओएमसी स्टॉक्स नज़र में थे, ताकि उनको जो फ्यूल की जो सब्सिडीज़ है उसकी बेनिफिट FY25 के FY26 में मिले, तो यहाँ पे मुनाफा वसूली भी देखने मिल रहा है। एक रैली भी एक छोटी सी देखने मिली थी, लेकिन अभी भी ब्रेंट क्रूड जो इन्हें ट्रैक करते हैं बहुत वॉलेटाइल है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट ज़रूर आ रहा है। ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स के बाद जो है कुछ लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले शेयर्स भी हैं जो मेरे लिस्ट में आए हैं, इस पे भी जल्दी से एक बार नज़र डाल देते हैं। ICICI लोम्बार्ड है, बैंक ऑफ बड़ौदा, मैक्स हेल्थ, SBI लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स में थोड़ा सा एक ब्रीदर भी आया एक अच्छी रैली के बाद। सहज यहाँ पे बैंकिंग नेम्स पे तो वॉलेटिलिटी है, लेकिन अगर SBI लाइफ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे लग रहा है कि सौदे और कट रहे हैं, और या पार्टिसिपेट करना चाहिए इस स्टॉक पे, कोई एक्शन ले ट्रेडिंग? नहीं, आई थिंक एज अ ट्रेडर जरूर इसमें आप कर सकते हैं पार्टिसिपेट, बिकॉज इसका एक डबल टॉप जैसा स्ट्रक्चर बनना है 1900 लेवल के आसपास का बड़े टाइम फ्रेम के अंदर। तो ये 1900 का लेवल क्रॉस करना, इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है करंट मोमेंटम को ऊपर रखने के लिए। और क्योंकि मार्केट अभी इस हिसाब से एक थोड़ा सा कंसोलिडेटिव फेज में है, रेंज के अंदर ऊपर नीचे कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो स्टॉक्स रैली कर चुके हैं उनमें प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग आने की पॉसिबिलिटी जरूर है। तो यहाँ पे 1900 के ऊपर जब तक नहीं क्लोज करता है तब तक ध्यान एक्चुअली नेगेटिव मेंटेन करके रख सकते हैं। तो एज अ डिसिप्लिन ट्रेडर 1900 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ में आप इसमें शॉर्ट पोजीशन जरूर इनिशिएट कर सकते हैं। और छोटे पैमाने में आपका इसमें टारगेट होगा अराउंड 1680 का। तो एज अ प्योर टेक्निकल ट्रेडर तो इसमें फंडामेंटल व्यू शायद थोड़ा विपरीत हो सकता है, बट क्योंकि 1900 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा, इसके लिए कहीं ना कहीं कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। बिल्कुल, सहज ने बहुत सही कहा, और आई थिंक सहज के टेक्निकल पॉइंटर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर कंपेयर करें फंडामेंटल्स के साथ। यहाँ पे शॉर्ट की राय है 1900 स्टॉप लॉस, टारगेट प्राइस 1680। सहज आप अपने टेक्निकल पिक्स बता दें अब। जी, तो दो स्टॉक है जो हमें अच्छे लग रहे हैं, एक वैल्यू में से है और एक थोड़ा मोमेंटम में है। तो आईटीसी इस भाव पे बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, फंडामेंटली बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, और हमारा बायस भी इसमें पॉजिटिव साइड का है। फिलहाल एफएमसीजी सेक्टर आपका एक्शन में भी रहा है, तो मुझे लग रहा है 424 के आसपास इसको बाय करना है आपको। 409 का स्टॉप लॉस है और 450
तक ऊपर का टारगेट है हमारा अगले कुछ दिनों के लिए। तो आईटीसी हमारी पहली राय रहेगी। और दूसरा जो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है वो है एसबीआई। बहुत दिनों के बाद में इसने एक ब्रेकआउट दिया है, जहां पे 820 825 लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था। कल के दिन में इसने अच्छा एक क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेकआउट दिया है। हमें लगता है ये मोमेंटम थोड़ा सा वोलेटिलिटी के साथ बरकरार रहेगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये प्राइस पे बेहतरीन है। 815 का आपको स्टॉप लॉस रखना है इसमें, और ऊपर की तरफ में अगले 5 से 6 दिन में हमें लग रहा है कि यदि मार्केट का मोमेंटम सपोर्टिव रहा तो 865 तक जा सकता है ये स्टॉक। तो सेकंड स्टॉक जो हम रेकमेंड कर रहे हैं वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कुल पहला स्टॉक आईटीसी का है। यहाँ पे लॉन्ग की रेटिंग आई है, स्टॉप लॉस 409 का, टारगेट प्राइस 450 का। इस बार अर्निंग सीजन भी हम बता दें कि ज़्यादा टैक्सेशन चेंजेस आया नहीं है और रूरल रिकवरी भी आया है। तो ऑफ कोर्स एफएमसीजी पैक लीजिए या सिगरेट बिजनेस जो स्टेबल है, तो यहाँ पे स्टॉक पे अच्छी रिएक्शन देखने मिल सकती है। और ऑफ कोर्स एफएमसीजी भी, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स पिछले 4 से 5 सेशन में बाजार को होल्ड करके रखा है, डिफेंसिव्स भी है। तो ऑफ कोर्स बाजार की मोमेंटम जो है आईटीसी की तरफ ज़रूर है। और एसबीआई यहाँ पे खबर पे मोहर भी लगी है, 25,000 करोड़ रुपए क्यूआईपी के जरिए जो है रेस करने वाले हैं। 811 का फ्लोर प्राइस है। लेकिन देखिए, जो इन्वेस्टर्स की पेशेंस को टेस्ट किए थे 780 टू 820 के लेवल से, अब वो एक नए लेवल पे जा रहे हैं। बस सहज ने कहा स्टॉप लॉस 815 का, टारगेट प्राइस 865 का है। तो सब के पिक्स की बता दें, एसबीआई आईटीसी है। पहले ही हमने ग्रैनुअल्स इंडिया, जाइडस लाइफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे भी नज़र ले ली थी। और लेकिन 2 शॉर्ट कॉल्स भी आए हैं, एसबीआई लाइफ और दूसरा है आईओसी। इन दोनों पे भी आपकी नज़र रहेगी। धन्यवाद सहज, आप हमारे साथ जुड़े। आप कुछ डिस्क्लोजर्स कहना चाहेंगे? जी, इसमें हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंडेड पोजीशंस हो सकती है, और मेरी कोई इनमें पोजीशंस नहीं है। तो जी बिल्कुल। आज शो तो सिर्फ 30 मिनट का था सहज, लेकिन आप इतना जल्दी से जो है इतने कॉल्स दिए, तो लगभग 7 से 8 एक्शनेबल कॉल्स आए। और निफ्टी बैंक पे भी जो है आपने इम्पॉर्टेंट टिप्पणी की, तो इसलिए धन्यवाद सहज। लेकिन आज शो के लिए बस इतना ही, समय कम है। आप हमारे साथ जुड़े रहे। एफएनओ जंक्शन में आज इतना ही। धन्यवाद।